वारुम lernen Sie Deutsch? वारुम ich bin hier. वारुम, जब भी आपसे कोई जर्मन में पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, उसका जवाब हमेशा हम देते हैं क्योंकि। मैं जर्मन सीख रही हूँ क्योंकि, फिर अपना रीजन, क्योंकि मुझे मजा आता है, क्योंकि मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ। तो जर्मन के अंदर एक कंजंक्शन यूज करते हैं हम वाइल, जिसकी मदद से जो भी हमें रीजन देना हो यानी बेग्रुंडन, उसको हम दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेबनजाट्स मिट वाइल। वाइल का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला हाउप्टसाट्स और दूसरा नेबनजाट्स। हाउप्टसाट्स मीन्स मेन सेंटेंस और नेबनजाट्स मीन्स जो वाइल यानी बिकॉज का जवाब दे रहा है। हाउप्टसाट्स क्या होता है, नेबनजाट्स क्या होता है, ये अगर आप नहीं भी याद करो तो चलेगा। इस बात को सुन लिया, दिमाग में चला गया, नहीं भी समझ आया, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इश एस पिज्जा, मैं पिज्जा खाती हूँ। और दूसरा मैंने सेंटेंस बोला इश लीबर पिज्जा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। अब इसको हम वाइल से जोड़ते हैं। इश एस पिज्जा यानी जो पहला हमारा हाउप्टसाट्स है, मेन सेंटेंस है, उसको हमने सेम लिखा। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कॉमा लगाना जरूरी है। उसके बाद हम अपना कंजंक्शन लिखेंगे वाइल। सेकेंड सेंटेंस उठाते हैं। इश लीबा पिज्जा, ये हमारा नेबनजाट्स है। तो ये जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है उसमें से जो वर्ब है यानी कि सेकंड पोजीशन जो भी लेगा, अगर मोडाल वर्ब होता तो मोडाल वर्ब लेते, बट यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है तो मेन वर्ब ले रहे हैं। जो मेन वर्ब है वो जाएगा एंड। इश एस पिज्जा कॉमा वाइल इश पिज्जा लीबर। इतने से बात में थोड़ा सा भी डाउट है, होना तो नहीं चाहिए, और अगर है तो अभी फटाफट से क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम साथ में वाइल की मदद से सेंटेंस बनाते हैं। मैंने पहला सेंटेंस बोला आई लव क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस बोला आई कैन प्ले क्रिकेट। इन दोनों सेंटेंस को जर्मन में हम कैसे बनाएंगे? पहले तो ये बना, इश लव को कहते हैं लीबर, आगे क्रिकेट। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस था आई कैन प्ले क्रिकेट, कैसे लिखेंगे हम? इश कैन का क्या होगा? कान, इश कान। उसके बाद प्ले है, जब भी हम मोडाल वर्ब यूज करते हैं तो हमारा मेन वर्ब एंड पे चला जाता है, तो इश कान क्रिकेट स्पीलन। तो ये हमारे पास दो सेंटेंस आ गए, इश लीबर क्रिकेट, इश कान क्रिकेट स्पीलन। अब इसको वाइल की मदद से जोड़ते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा है, क्या आएगा बोलो? इश लीबर क्रिकेट, क्या कॉमा। अब मेरे को बिकॉज बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? वाइल, यस, इश लीबर क्रिकेट कॉमा वाइल। तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारा वर्ब सेकंड पोजीशन पे होता है वो एंड पे चला जाएगा। इश लीबर क्रिकेट वाइल इश क्रिकेट स्पीलन कान। देखा कि हमारा मोडाल वर्ब इस बार सेकंड पोजीशन पे था, इसलिए मोडाल वर्ब एंड पे गया, यानी जो भी सेकंड पोजीशन लेगा वो वर्ब एंड पे चला जाएगा। अगला मैंने सेंटेंस बोला आई एम लर्निंग जर्मन, आई वॉन्ट टू ट्रेवल जर्मनी। इन सेंटेंस को फटाफट से जर्मन में ट्रांसलेट करके बताओ, फिर हम इसका वाइल से जोड़ेंगे। इश आई एम लर्निंग जर्मन, तो इसको हम जर्मन में कहेंगे इश लर्न डॉइच। जर्मन के अंदर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर हम आई एम लर्निंग जर्मन या आई लर्न जर्मन, दोनों में हम सेम ही यूज करेंगे क्योंकि जर्मन में कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता। दूसरा मेरा सेंटेंस था आई वॉन्ट टू ट्रेवल जर्मनी, इश म्यूस्टर या फिर इश विल डॉइचलैंड राइजन। अब ये रहे हमारे दो सेंटेंस, इसको वाइल की मदद से जोड़ के बताओ। इसका आंसर होगा इश लर्न डॉइच कॉमा वाइल इश इन डॉइचलैंड राइजन विल या फिर म्यूस्टन, जो भी आपने यूज किया। अगला मैंने सेंटेंस बोला आई एम ईटिंग पास्ता, आई कैन कुक पास्ता। अब फटाफट से इसको जर्मन में ट्रांसलेट करके बताओ क्या होगा। इन दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। इश ऐसा पास्ता वाइल। अब टाइम लो अपना और एक बार बताओ कि वाइल के बाद हम कैसे लिखेंगे सेंटेंस। वाइल इश पास्ता कोखन कान। वेरी गुड। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग विद इशिका, आई हैव टाइम। इसको जर्मन में कैसे लिखेंगे? आई एम प्लेइंग विद इशिका, इसको जर्मन में लिखेंगे इश स्पीला मिट इशिका। आई हैव टाइम इश habe Zeit। अब इसको वाइल के साथ जोड़ते हैं।
Ich spiele mit Ishika, weil ich Zeit habe. वेरी गुड। अगला सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल और दूसरा सेंटेंस आई हैव टू स्टडी। तो पहला सेंटेंस का जर्मन ट्रांसलेशन हुआ इश बिन सू, उसके बाद शूला है, दाटिव केस है यहाँ पे, इश बिन सू देयर शूला gegangen। दूसरा हमारा सेंटेंस था इश मुस्ता लर्नन। अब यहाँ पे स्टूडियरन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब भी हम शूला यानी स्कूल के पढ़ाई की बात करते हैं तो हम लर्नन यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी या फिर और कोई पढ़ाई की बात करें तब हम यूज करते हैं स्टूडियरन। तो अब हम इसको वाइल के साथ जोड़ते हैं। सेंटेंस है इश बिन सुर शूला gegangen, वाइल। बोलो बोलो क्या होगा सेकेंड सेंटेंस? इश लर्नर मुस्ता। वेरी गुड। तो हमने देखे आप नेबनजात मिट वाइल कैसे बना सकते हो। वाइल के साथ एक चीज और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वाइल से हम दो टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी देखा जैसे हम वाइल बीच में यूज कर रहे हैं। दूसरा तरीका है जब हम वाइल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा और स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। अगर आप ये दूसरा वाला पार्ट नहीं भी सीखोगे आपका काम चल जाएगा। मेन था फर्स्ट वाला सीखना जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं, वो सीख लिया। तो ये वाला बस जानने को देख लो, सामने वाला अगर इस्तेमाल करे तो आपको पता है कि क्यों इस्तेमाल कर रहा है, चल क्या रहा है ये, बस इसी पर्पज से समझ लो। तो दूसरा तरीका है कि जब हम वाइल से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पहले नेबनजात्स लिखते हैं। वाइल के साथ हम हमेशा नेबनजात्स यानी कि जो हमारा रीजन होगा वो लिख रहे होंगे। जैसे कि हम अपना एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं पीछे वाले में से, इश लिबे क्रिकेट वाइल इश क्रिकेट स्पीलन कान। तो इस बार हम वाइल से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। वाइल इश क्रिकेट स्पीलन कान। जब भी हम वाइल से स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा पहला स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यानी वाइल जब हम लिख रहे हैं तो वाइल कैपिटल में लिखेंगे W, और जो हमारा वर्ब है एंड इतना सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। वाइल इश क्रिकेट स्पीलन कान, फिर कॉमा। दूसरे पार्ट में जो हमारा वर्ब था उसको हम पहले लिख देंगे, लीबर क्रिकेट। इसमें वर्ब क्या है? इसमें हमारा वर्ब है लीबा, तो अब हम लीबा को पहले ले आएंगे, लीबा इश क्रिकेट। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया वाइल इश क्रिकेट स्पीलन कान, लीबा इश क्रिकेट। का मतलब है क्योंकि मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है। तो बात वही हुई, अब हम इधर की जगह ऐसे पकड़ रहे हैं, मतलब एक ही है। अगर आप इस चीज की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में जो भी 5 सेंटेंस देखे थे उन सभी एग्जाम्पल को वाइल से एक बार स्टार्ट करके देखो और उसको आप सॉल्व करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में फिर आंसर लिख देना, अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं बता दूंगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक एक्सरसाइज दिख रही है, ये एक्सरसाइज नेटवर्स नॉय बुक से ली गई है। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करो और सॉल्व करके देखो होता है या नहीं। लिया का निस्ट कॉमन वाइल आएगा भैया, वाइल जी इयरन फाटर बेजुक्ट। अगला यहाँ पे बेन श्राइप्ट देन फ्रेंडन, मीन्स बेन ने अपने दोस्तों को लिखा, फिर कॉमा के बाद वाइल आएगा एयर। ऊपर हमारा दूसरा सेंटेंस था एयर विल जी आइनलाडन। तो हमारे सेकेंड पोजीशन पे वर्ब कौन सा है? विल है, तो वाइल, तो यहाँ पे आएगा वाइल एयर जी आइनलाडन विल। फेलिक्स कॉम्ट गेन वाइल एयर बेन लांग निस्ट गेजेहन हाथ। तो अगली ये एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है नेटवर्स A2 बुक से है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे खुद सॉल्व करें, फिर हम आंसर्स चेक करेंगे, चेक एंड वियर उन्स। तो आई होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा। सेंटेंस पे देखो रूफ्ड और अन, ये एक ट्रेन बारा व्यार्ब है अनरूफन, जिसका मतलब है टू कॉल। तो लीजा रूफ नेस्ट अन वाइल कापुट इस ईयर हैंडी, ईयर हैंडी इस कापुट। तो ईयर हैंडी उसका इस्त आया और कापुट, तो इस्त एंड पे जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बना वाइल ईयर हैंडी कापुट इस्त। अगला है जी मुस्टर लहंगा अब आइटन, उसको लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा वाइल। यहाँ पे इस्त क्रांक ईयर कोलिगिन, इसको अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में बोले तो ये बनता ईयर कोलिगिन इस्त क्रांक, है ना नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा इस्त आया वर्ब, इस वर्ब को हम एंड पे जाएंगे। बाकी सारा सेंटेंस बना वाइल ईयर कोलिगिन क्रांक इस्त। उसके अगला देखते हैं। वाइल के बाद अगर हम ये सेकेंड सेंटेंस को देखें तो ये सेकेंड सेंटेंस नॉर्मली होता जी हार्ट काइना पाउजा गेमार्ट। तो अब हम वाइल के साथ इसको जोड़ते हैं।
हमारा हार्ट था वर्ड, वो एंड पे जाएगा। तो वाइल जी काइनर पाउजर gemacht hat ihr Freunde rufen an वाइल जी वॉलन एंड पे जाएगा, तो उसको हटा दो। वाइल जी लीजा जेहन वॉलन। अब हम अगले पे आते हैं। लीजा इस्ट म्यूडा, लीजा बहुत थकी हुई है। यह सेंटेंस क्या बनता? जी हाथ फील ये अबाइटेड, उसने बहुत सारा काम किया। हाथ यहाँ पे हमारा वर्ब है सेकंड पोजीशन पे, और ये अबाइटेड हमारा दूसरा वर्ब था, इसलिए वो एंड पे चला गया। तो वाइल जी फील ये अबाइटेड हाथ। क्या आप इसे सॉल्व कर पाए, या फिर आंसर चेक करने के बाद आपको समझ आ गया कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स की थी? नीचे कमेंट्स में अपने स्कोर बताओ कि 5 में से कितने सही हुए। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स देख रहे। ये एक्सरसाइज हमारे नेटवर्स A2 बुक से है, इससे हमारी वाइल की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये फोटो में आप देख सकते हो कि गेस्ट लॉशन दुकान बंद है, और ऊपर लिखा है लीजा म्योस्टन आइनकाउफन। लीजा शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन फोटो में दिखा रहे हैं कि दुकान बंद है। तो इसको अगर मेरे को किसी को बताना हो तो मैं कैसे बताती वाइल का इस्तेमाल करके कि लीजा शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि दुकान बंद थी। तो लीजा कान निश्ट आइन काउफन कॉमा वाइल। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था? दुकान बंद थी। वाइल दास गेशेफ्ट गेस्लॉशन इस हमारा एंड पे। तो ऐसी अभी और पिक्चर्स हम देखेंगे। दूसरे फोटो में सिचुएशन है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन दी किंडर वॉलन ड्राउजन स्पीलन। इस सिचुएशन को किसी और को बताओगे तो कैसे बताओगे? बिकॉज का इस्तेमाल करना। पहला सेंटेंस है दी किंडर क्योनन निश्ट ड्राउजन स्पीलन, फिर वाइल लगाएंगे। बारिश हो रही है, इसको हम जर्मन में कह सकते हैं एस रेगनेट। वाइल एस रेगनेट, ये यहाँ पे हमें सेम ही दिख रहा है, क्योंकि अगर हम वाइल को एंड के लिए ले जाएंगे तो वर्ड तो ऐसे ही बचा, तो फिर से वो सेम ही बन गया, वाइल एस रेगनेट। अगर आप बोलते कि बहुत तेज बारिश हो रही है, एस रेगनेट स्टार्क, तो उस केस में हम बोलते हैं वाइल एस स्टार्क रेगनेट। दूसरी सिचुएशन है कि एकदम हमारा पटुआ खाली है, पर्स हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो सिचुएशन है दी फ्राउ म्योस्टर सालन, मीन्स लेडी पे करना चाहती है। तो इस सिचुएशन को बिकॉज के साथ कैसे बोलेंगे? पहला सेंटेंस था कि फ्राउ पे नहीं कर सकती, दी फ्राउ कान निश्ट सालन कॉमा वाइल। क्या रीजन था? नॉर्मल सेंटेंस हमारा था जी काइना गेल्ड हाथ, तो जी काइना गेल्ड हाथ। लास्ट फोटो में दिखाया गया कि फुटबॉल के ऊपर क्रॉस है, मतलब कि उनके पास कोई फुटबॉल ही नहीं है। और सिचुएशन ये है कि दी किंडर वॉलन फुटबॉल स्पीलन, दी किंडर क्योनन निश्ट स्पीलन, वो क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि उनके पास कोई बॉल नहीं है। तो जी हाबन काइनन फुटबॉल, तो इसको वाइल के साथ हम जोड़ेंगे, वाइल जी काइनन फुटबॉल हाबन। वाइल कॉन्सेप्ट के साथ ये रहा आपका लास्ट एक्सरसाइज, जो कि आपको होमवर्क में करना है, हाउस ऑफ कार्बन। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको एज अ होमवर्क करना है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद अभी थोड़ी देर में आपको इसका आंसर भी स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसे बिना आंसर देके पहले खुद सॉल्व करें, और उसके बाद आंसर चेक करें। इसी बात पे इस सवाल का जवाब दो। वारुम lernen Sie Deutsch? वारुम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए danke schön, tschüss, बाय बाय, साइनिंग ऑफ हियर सुरुचि राय।